दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं है, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी कतई नहीं है। इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर कोई और इसे चला रहा है। दुनिया को लेकर इनकी अलग ही थ्योरी होती है, यही से जन्म होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। दुनिया में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद है, अब उसे रहस्य एंड मिथ का नाम दे दिया गया है। ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में सीक्रेट सोसाइटी भी मौजूद है, जैसे अमेरिका की इल्यूमिनाटी एंड अपने भारत के सम्राट अशोक के 9 रत्न यानी द 9 अननोन मैन कहते हैं कि ये सदियों से हमारे समाज में मौजूद है। सो गाइस, चलो आज हम जानते हैं कि असल में द 9 अननोन मैन के रहस्य का पीछे का राज क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने आज से 2000 साल पहले 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। संन्यास लेने से पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी ताकि उनका राजपाट सही से चलता रहे। लेकिन ये 9 लोग कौन थे, ये आज तक एक पहेली ही है। सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान ही असली पावर है और इसे संरक्षित करने के 3 रास्ते हैं: एकत्र करना, मेंटेन रखना एंड इसे महान कार्यों के लिए उपयोग करना। सम्राट अशोक का मानना था कि अगर ये नॉलेज किसी गलत हाथों में चला गया तो धरती का विनाश हो सकता है। इसलिए सम्राट अशोक ने भारत और दुनिया भर से हजारों इंटेलिजेंट लोगों को आमंत्रित किया और उनमें से 9 लोगों को 9 मिस्टीरियस किताबें दी गई और उनको इस दुनिया से अलग कर दिया गया और उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि वो कभी भी डायरेक्टली संसार में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी पहचान गुप्त रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इसी वजह से उन 9 लोगों ने आपस में बात करने के लिए एक नई भाषा का इजाद किया जिसे उन 9 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। 1923 में एक ब्रिटिश राइटर टालबोट मुंडी इस कहानी से प्रभावित हुए और उन्होंने द 9 अननोन मैन नाम से एक बुक पब्लिश की थी। बुक लिखने से पहले उन्होंने काफी शोध किया था। महान सम्राट अशोक द्वारा खुद लिखे गए ट्रांसक्रिप्ट यानी प्रतिलेख उनकी जांच का सबसे उपयोगी पहलू साबित हुए। उन्होंने उन अभिलेखों के आधार पर उन 9 लोगों को दी गई उन 9 बुक्स की एक सूची तैयार की एंड अपने बुक में उन्होंने उन बुक्स का नाम शामिल किया। सो अब ये कौन से बुक थे जो सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को दी थी? So the first book is Propaganda। पहली किताब प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजी वारफेयर पर थी। इस बुक में ह्यूमन माइंडसेट एंड ब्रेन वॉश की पूरी जानकारी थी। इस बुक को जानने वाला पूरे मानव जाति का माइंडसेट करके उनको अपना गुलाम बना सकता है, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर सकता है। इसमें यूनिवर्सल राजनीति का भी ज्ञान था। सेकेंड इज फिजियोलॉजी। इस किताब को साइंस ऑफ किलिंग कहा जाता है। इसमें ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी थी जिसे टच करने से ही इंसान की मौत हो सकती है और सबको लगेगा कि ये सिर्फ एक नेचुरल डेथ है। इसे टच ऑफ डेथ या मृत्यु स्पर्श भी कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस किताब के कुछ जानकारी लीक होने से ही जुडियन मार्शल आर्ट्स निकली। थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये किताब जीवाणु, विषाणु एंड वायरस की जानकारी रखती है। इस किताब को जानने वाला वायरस फैलाकर किसी भी सभ्यता का अंत कर सकता है। इसमें मैजिकल मेडिसिन एंड पेड़ पौधों से बात करने का विशिष्ट ज्ञान भी मौजूद है। फोर्थ इज अल्केमी। अल्केमी यानी केमिस्ट्री। इस किताब में मेटलर्जी यानी धातुकर्म की जानकारी है। इसमें धातुओं के मिश्रण से सोना बनाने का प्रक्रिया का ज्ञान था। इसकी हकीकत दर्शाने के लिए टलबोट ने बताया कि जब भी मंदिरों के निर्माण में सोने की कमी आती तब कहीं अननोन सोर्सेस से सोना उपलब्ध हो जाता था, जो कि इसी किताब की देन थी। फिफ्थ इज कम्युनिकेशन। 5वीं किताब कम्युनिकेशन बेस्ड थी। इस किताब में ऐसे कम्युनिकेशन का ज्ञान था जिससे धरती के अलावा अंतरिक्ष के परग्रहियों यानी एलियन से भी कम्युनिकेट किया जा सकता था। इसका ज्ञान आज के ज्ञान से भी काफी ज्यादा एडवांस था। सिक्स्थ इज ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी रिलेटेड सारी जानकारियां थी। इसमें एंटी ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन फोर्स का तोड़ भी है एंड कहा जाता है कि एरोनॉटिक्स यानी विमान शास्त्र का ज्ञान भी इसी किताब की देन है। सेवेंथ इज कॉस्मोगनी। इसमें अंतरिक्ष का पूरा ज्ञान मौजूद है। ब्रह्मांड के ओरिजिन, ग्रहों का वितरण, सौर मंडल की ओरिजिन का पूरा एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा स्पेस टाइम लाइक फ्यूचर देखने एंड फ्यूचर में जाने की पूरी जानकारी है। 8 इज लाइट। ये किताब लाइट वेव और स्पीड ऑफ लाइट एंड पावर ऑफ लाइट का ज्ञान बताती है कि कैसे लाइट को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। 9th इज सोशियोलॉजी। ये किताब सभ्यता के उदय पतन की जानकारी को दर्शाती है। मतलब ये सभ्यता को आसमान की बुलंदियों पे लेके भी जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। इसमें एकता और एकजुट होने का भी ज्ञान है। ये सभी किताबें आज के विज्ञान से कई गुना ज्यादा एडवांस हैं, जिसे छुपाए रखना बहुत जरूरी है। ये किताब ज्ञानवर्धक के साथ साथ विनाशकारी ज्ञान को भी रखती है। कुछ लोगों के अनुसार इसमें अमर होने का भी ज्ञान है, इसलिए उन 9 लोगों को अमरता का भी ज्ञान मिला जिससे कि वो किताब की हिफाजत युगों युगों तक कर सके। एंड कुछ लोगों के अनुसार वो 9 लोग आगे के 9 लोगों का चुनाव करते हैं और फिर ये जिम्मेदारी उनको दी जाती है।
अब आखिर ऐसा क्या हुआ था सम्राट अशोक के साथ जो कि उन्हें संन्यास लेने और एक सीक्रेट सोसाइटी को बनाने पर मजबूर कर दिया। जब तक सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया था, वो क्रूर नेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 1 लाख मौतों की कीमत पर कलिंग युद्ध जीता था, जिसमें जवान, बूढ़े, औरतें और बच्चे भी थे। और जीवन की भारी हानि और भयानक वध ने उन्हें एक बौद्ध में बदल दिया। उसके बाद सम्राट अशोक ने अपना जीवन ज्ञान और शांति की खोज के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक ने महसूस किया कि प्राचीन भारत ने अपार ज्ञान और मानव सभ्यता का संग्रह किया था, जिसे उन्हें संभाल के रखने की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो मानव इसका प्रयोग केवल विनाश के लिए ही करेगा, जो कि मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने ज्ञान और भारतीय सभ्यता को संरक्षित करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी द अननोन मैन की स्थापना की और फिर सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए उन 9 किताबों को उन 9 लोगों को दे दी गई। क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा? और क्या दूसरी तरफ द 9 अननोन वास्तविक थे? हालांकि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक प्राचीन जनजाति लगभग 2000 वर्षों से सीक्रेटली रह रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये कहानी केवल एक महान लेजेंड है। हालांकि सम्राट अशोक ने अपने द 9 अननोन मैन को गुप्त रहने का आदेश दिया है और ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी मौजूद है और इन रहस्यों की रक्षा करते हैं। आपको क्या लगता है इस कहानी या लेजेंड के बारे में? मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।